हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू वेल। आज हम स्टैंडर्ड 6 का प्रैक्टिस सेट 14 देख रहे हैं। सो इसके जैसे अदर सब्जेक्ट वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द टेबल बिलो राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिजिट इन द नंबर 378.025। ओके, 378.025 जो नंबर है, इसमें जितने भी डिजिट है सभी डिजिट की हमें प्लेस वैल्यू यहाँ पे राइट करनी है। तो यहाँ पे मैंने कॉलम्स बनाए हैं, प्लेस, डिजिट्स, प्लेस वैल्यू। ओके, यहाँ पे पहले से टेबल में फिल करके रखे हैं। हमें सिर्फ प्लेस वैल्यू, ये 7 डिजिट जो है ना, 378 में जो 7 है उसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है, 8 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। उसके बाद यहाँ पे ये 2 जो है 100 प्लेस पे, उसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये प्लेस वैल्यू का कॉलम है। यहाँ पे 3 की प्लेस वैल्यू 300 दी है। ओके, 3 जो डिजिट है 100 प्लेस पे, इसलिए हम 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 300। तो वो हो गई उस 3 की प्लेस वैल्यू। अभी ये 7 कौन सी प्लेस पे है, 7 है 10th प्लेस पे। सो 7 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 10, तो 7 10 का कितना आ जाएगा 70। तो 70 हो गई उसकी प्लेस वैल्यू। अभी ये 8 है, 8 यूनिट प्लेस पे है, 8 इंटू 1, तो हम उसको 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा 8 1 जा 8। तो 8 हो गई उसकी प्लेस वैल्यू। इस 8 की प्लेस वैल्यू हो गई 8। अभी ये जो 2 है, 2 को भी हमें 1/100 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये 100 प्लेस पे है। सो 100 कैसे लिखते हैं हम, 1/100। तो 2 इंटू 1/100, इसका मतलब क्या है, 2 इंटू 1 है, 2 न्यूमरेटर में है, 2 इंटू 1 यानी कि 2/100 आ गया। तो 2/100 इज इक्वल टू 0.02, ये आ गया। अभी देखो, आप लोग बोलोगे मैम आपने डायरेक्टली 0.02 क्यों लिखा, क्योंकि ये 2/100 ये 0.02 के इक्वल है। वो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, देखो इसको, अगर ये फ्रैक्शन है इसको हमें डेसिमल फॉर्म में राइट करना है तो हम क्या देखते हैं, फ्रैक्शन में उसके डिनोमिनेटर में कितने जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो है, तो हम डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में 2 डिजिट लिखेंगे। वो जितने भी डिजिट है वो हम लिख लेंगे, उसके आगे अगर डिजिट कम पड़ गए तो उतने जीरो हम ऐड कर देंगे। हमें 2 डिजिट करने थे तो 1 जीरो ऐड कर दिया, 1 डिजिट है और ये दोनों डिजिट हो गए। उसके आगे हम क्या देंगे, डेसिमल पॉइंट देंगे, तो ये हो गए हमें डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में 2 डिजिट। ओके, आया समझ में। उसके बाद में है यहाँ पे तो 1/1000 इज इक्वल टू 0.005। अभी देखो यहाँ पे ये जो 5 था न्यूमरेटर में उस सबसे राइट में लिखा, यहाँ पे हमें 1 2 3 डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में 3 डिजिट चाहिए थे, एक 5 लिखा था और 2 जीरो उसने ऐड कर दिए उसके आगे और डेसिमल पॉइंट दे दिया, तो ये हो गए 0.005। ओके, तो ये चार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हम डेसिमल पॉइंट की एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व। इसमें हमें ये एडिशन करनी है डेसिमल नंबर की। डेसिमल नंबर जो पहले दिया है वो पहले राइट कर लेंगे, 905.5। ओके, अभी सेकेंड नंबर का जो डेसिमल पॉइंट है वो यहाँ पे देंगे और उसके राइट साइड की जो डिजिट है वो उसके डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में लिख लेंगे 197, और लेफ्ट साइड की जो डिजिट है वो एज इट इज लेफ्ट साइड में लिख लेंगे, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2। ओके, अभी हमें इनकी एडिशन करनी है। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7 ही आएगा, 9 में कोई ऐड करने का नंबर नहीं है तो 9 ही आएगा। यहाँ पे 5 + 1 6 आ गया, 5 + 5 10 हो गए, 10 का जीरो यहाँ पे कैरी 1, 2 + 1 3 हो गए और 9 एज इट इज। ओके, अभी सेकेंड नंबर है, उसका भी पहला जो नंबर दिया है 39 वो हम एज इट इज राइट कर लेंगे, और जिस नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं होता है उसके यूनिट प्लेस के राइट साइड में डेसिमल पॉइंट रहता है, और उसके नीचे हमें दूसरा नंबर राइट करना है, उसका भी डेसिमल पॉइंट ऊपर के नंबर के नीचे ही आएगा, और राइट साइड के डिजिट राइट साइड में, लेफ्ट साइड के डिजिट लेफ्ट साइड में 700। ओके, आ गया समझ में कैसे राइट करना है। यहाँ पे ये 6 है, इनकी एडिशन करनी है। अब अभी यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 6 और 5 एज इट इज रहेगा क्योंकि उनमें ऐड करने के लिए कोई डिजिट नहीं है। यहाँ पे 9 + 0 ये डेसिमल पॉइंट एज इट इज आएगा, 9 + 0 9, 3 + 0 3 आएगा, 7 में कोई नंबर नहीं ऐड करने तो 7 ही आएगा, 739.65। ओके, थर्ड नंबर
अभी इस थर्ड नंबर एग्जाम्पल में जो डिजिट है 40 वो एज इट इज लिखेंगे। उसके राइट साइड में डेसिमल नंबर रहता है, ये हमें पता है, डेसिमल पॉइंट दे दिया। अभी सेकंड नंबर में डेसिमल पॉइंट है और उसके राइट साइड के डिजिट राइट साइड में, लेफ्ट साइड के डिजिट लेफ्ट साइड में। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 7, यानी कि ऊपर के नंबर के 10 प्लेस के नीचे सेकंड नंबर के 10 प्लेस, ऊपर की नंबर के 10 प्लेस के नीचे सेकंड नंबर की 10 प्लेस। ओके, अभी यहाँ पे ये डेसिमल पॉइंट दे दिया, थर्ड नंबर का भी डेसिमल पॉइंट, उसके राइट साइड के डिजिट राइट साइड में 4 5 1 4 5 1 और लेफ्ट साइड का डिजिट लेफ्ट साइड में, यानी कि 2 यहाँ पे, क्योंकि ये यूनिट प्लेस है तो ये ऊपर के नंबर की यूनिट प्लेस के नीचे ही आएगी। अभी इनकी एडिशन करनी है, ऊपर कोई नंबर नहीं है 1 आएगा, यहाँ पे भी ऊपर कोई नंबर नहीं है 5 आएगा। 7 + 4 यहाँ पे 11 हो गए, 11 का 1 यहाँ पे कैरी 1। ये डेसिमल पॉइंट एज इट इज। 7 + 1 8, 8 + 2 10 हो गए, 10 का 0 यहाँ पे कैरी 1। 4 + 1 5, 5 and 2 7 हो गए, 7 का 7 और यहाँ पे आगे कोई नंबर नहीं, तो 70.151 ये आ गया इन तीनों नंबर की एडिशन का आंसर। ओके, अभी है सब्सट्रैक्शन। 3 एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे, जैसे हमने एडिशन की वैसे हम सब्सट्रैक्शन भी करेंगे। यहाँ पे पहला नंबर हम एज इट इज राइट करके लेंगे, सेकेंड नंबर की डेसिमल पॉइंट ऊपर के नंबर के नीचे ही आएगी और लेफ्ट साइड के डिजिट लेफ्ट साइड में, राइट साइड के डिजिट राइट साइड में। यहाँ पे 3 4 and 5 राइट कर लिए और ये 2 यहाँ पे राइट कर लिया। ओके, यहाँ पे हम लेफ्ट से राइट तक लिखते जाएंगे और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड के जो डिजिट है वो हम राइट से लेफ्ट साइड में लिखते जाएंगे। ओके, इनकी हमें सब्सट्रैक्शन करनी है। अभी देखो यहाँ पे ऊपर कोई नंबर नहीं है, उसमें से हमें 5 सब्सट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 में से हमें यहाँ पे कैरी लेना है, यहाँ पे 5 रहेंगे, यहाँ 1 कैरी आने के बाद ये 0 10 हो जाएंगे। 10 में से 5 सब्सट्रैक्ट हो गए, 5 रह गए। 5 में से 4 सब्सट्रैक्ट हो गया, 1 रह गया। 9 में से 3 सब्सट्रैक्ट हो गए, यहाँ पे 6 रह गए। ये डेसिमल पॉइंट एज इट इज। 5 में से 2 सब्सट्रैक्ट हो गए, यहाँ पे 3 रह गए। 8 में से 0 तो 8 ही आएगा, 83.615 ये इनकी सब्सट्रैक्शन का आंसर आ गया। सेकंड नंबर में हमें, सेकेंड नंबर एग्जाम्पल में जो फर्स्ट डिजिट दिया है सब्सट्रैक्शन में, वो फर्स्ट डिजिट हम एज इट इज राइट करके लेंगे, माइनस ये सेकेंड नंबर है, उसका डेसिमल पॉइंट ऊपर के नंबर के नीचे ही आएगा। अब ये राइट साइड के डिजिट 4 and 5 राइट कर लिए कि 9 and 7, 7 and 9। ओके, ये राइट कर लिए। अभी 4 में से 5 सब्सट्रैक्ट नहीं होता, यहाँ से हम कैरी लेंगे, यहाँ 1 रह जाएगा, कैरी 1 और ये 4 14 हो गए। 14 में से 5 सब्सट्रैक्ट हो गए, यहाँ पे 9 रह गए। 1 में से 4 सब्सट्रैक्ट नहीं होता है, हमें यहाँ से कैरी लेना, यहाँ 1 रह जाएगा, यहाँ 11 हो जाएंगे। 11 में से 4 सब्सट्रैक्ट हो गए, यहाँ पे 7 रह गए। 1 में से 7 सब्सट्रैक्ट नहीं होता है, हमें यहाँ से कैरी लेना, यह 2 रह जाएगा, यहाँ 11 हो गए। 11 में से 7 सब्सट्रैक्ट हो गए, यहाँ पे 4 रह गए। यहाँ पे 2 में से 9 सब्सट्रैक्ट नहीं होता, हमें यहाँ से कैरी लेना है, यहाँ पे 5 रह जाएगा, यहाँ 12 हो जाएंगे। 12 में से 9 सब्सट्रैक्ट हो गए तो यहाँ पे 3 रह गए और यहाँ पे 5 में से 0 सब्सट्रैक्ट हो गया तो 5 रह गया। तो यहाँ पे क्या आंसर आया, ये डेसिमल पॉइंट उसके नीचे ही आएगा, तो यहाँ पे 534.79 ये आ गया आंसर। थर्ड नंबर एग्जाम्पल में पहले जो नंबर दिया है वो हम एज इट इज राइट करके लेंगे और ये डेसिमल, सेकेंड नंबर का डेसिमल पॉइंट फर्स्ट नंबर के डेसिमल पॉइंट के नीचे आएगा और यहाँ पे जो राइट साइड के डिजिट है वो हम लेफ्ट से राइट लिखते जाएंगे, 186 और ये जो डिजिट है उसमें 7 और 1 ऐसे राइट करेंगे। अभी इनकी हमें सब्सट्रैक्शन करनी है। अभी देखो 5 में से 6 सब्सट्रैक्ट नहीं होता है, हमें यहाँ से कैरी लेना होगा। यहाँ पे 0 है, मतलब इसके पास नंबर नहीं, इसके पास भी नंबर नहीं, इसके पास नंबर नहीं, इसके पास नहीं, इसके पास से लेना होगा। तो यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 10 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 10 है, यहाँ से इस प्लेस को कैरी देना है, यहाँ पे 9 ही रहेंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 10। 10 में से फिर से हमें इस प्लेस को भी कैरी देना है, यहाँ पे 9 ही रहेंगे, यहाँ 10 हो जाएंगे। यहाँ से फिर से इस प्लेस को कैरी देना है, यहाँ 10 हो जाएंगे, यहाँ 9 ही रहेंगे। यहाँ से हमें फिर से इस प्लेस को भी कैरी देना है, यहाँ पे 10 हो जाएंगे, यहाँ 9 ही रह जाएंगे 1 कैरी जाने के बाद। तो यहाँ पे अभी 10 में से 6 सब्सट्रैक्ट हो गए तो यहाँ पे 4 रह गए। 9 में से 8 सब्सट्रैक्ट हो गया, 1 रह गए यहाँ पे। 9 में से 1 सब्सट्रैक्ट हो गए, 8 रह गए। 9 में से 7 सब्सट्रैक्ट हो गए, यहाँ पे 2 रह गए। 9 में से 1 सब्सट्रैक्ट हो गए, 8 रह गए और 1 में से कोई सब्सट्रैक्ट नहीं है तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। डेसिमल पॉइंट
वहाँ पे जहाँ पे था वहाँ पे ही नीचे लिखना है हमें। तो 182.814 ये आ गए हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है अविनाश ट्रैवल 42 किलोमीटर 365 मीटर बाय बस, 12 किलोमीटर 460 मीटर बाय कार एंड वॉक 640 मीटर. हाउ मेनी किलोमीटर डिड ही ट्रैवल ऑल टुगेदर? राइट योर आंसर इन डेसिमल फ्रैक्शन. तो यहाँ पे अविनाश ने बस से ट्रैवल किया है, कार से ट्रैवल किया है, वॉकिंग से भी ट्रैवल कर लिया है. तो वो टोटल डिस्टेंस उसने किलोमीटर में कितना ट्रैवल किया ये हमें निकालना है. तो हम जो मीटर में दिया है उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस is equal to 42 किलोमीटर 365 मीटर. ओके, तो अभी हम इस 42 किलोमीटर तो एज किलोमीटर में ही है वो, प्लस 365 मीटर जो है उसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. क्या करना होगा, इस मीटर के जो डिस्टेंस को हमें 1000 से डिवाइड करना होगा. 365 डिवाइडेड बाय 1000 वो आ जाएगा किलोमीटर में. ओके, अभी देखो ये फ्रैक्शन है, ये हो जाएगा डेसिमल में कन्वर्ट. और डेसिमल में कन्वर्ट कैसे हो जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में कितने जीरो है, 3 जीरो है. तो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में भी 3 डिजिट आएंगे. वो कौन से, न्यूमरेटर के 365 आ जाएंगे. और यहाँ पे ये किलोमीटर में आ गया 0.365. अब यहाँ पे 42, इन दोनों की एडिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 42.365 किलोमीटर. तो ये कैसे आ गया, हमने इन दोनों की एडिशन की. अभी देखो यहाँ पे 42 यूनिट प्लेस 10 प्लेस, यूनिट प्लेस 10 प्लेस के राइट साइड में हमारा डेसिमल पॉइंट होता है, यहाँ पे दिया नहीं है हमने ले लिया. और यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या है, 0. 10 प्लेस भी नहीं है, वो भी 0 ले लिया हमने क्योंकि डिजिट सेम सेम हो जाए इसीलिए. अभी यहाँ पे 10th प्लेस क्या है 3, 100 प्लेस है 6 और 1000 प्लेस है 5. तो ये राइट कर ली. ऊपर टेंस, हंड्रेड्स एंड 1000 प्लेस नहीं है, वो हमने 0 पुट कर ली. और इन दोनों की एडिशन की तो क्या आ जाएगा 5, 6, 3.2 एंड 4, 42.635 किलोमीटर आ गया ना. और बस अभी हम कार के निकाल लेते हैं. डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार इज इक्वल टू, कितना डिस्टेंस कार से ट्रेवल किया है 12 किलोमीटर एंड 460 मीटर. अभी ये 12 किलोमीटर तो एज इट इज रहेगा, प्लस 460 मीटर है उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है. तो 460 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे. ओके, अभी ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया, पर ये आ जाएगा फ्रैक्शन, ये आ जाएगा डेसिमल फॉर्म में. तो ये 12 किलोमीटर एज इट इज, प्लस अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 जीरो है, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में 3 डिजिट आएंगे, वो कौन से, न्यूमरेटर के 460 और उसके आगे आ जाएगा 0.460, ये आ गया किलोमीटर में. अभी हमें इन दोनों की एडिशन करनी है. तो यूनिट एंड 10 प्लेस लिख ली. इसमें यूनिट प्लेस 0 है और टेंस, हंड्रेड्स एंड 1000 प्लेस 460. ओके, यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस, टेंस, हंड्रेड्स एंड 1000 प्लेस लिख ली. यहाँ पे टेंस, हंड्रेड्स एंड 1000 प्लेस नहीं है तो उनको मैंने 0 पुट कर लिया. यहाँ पे 10 प्लेस नहीं, वो भी 0 पुट कर ली. अभी हमने इन दोनों की एडिशन की तो क्या आ जाएगा 0, 6, 4, डेसिमल पॉइंट 2 और 1 आ जाएगा. तो क्या आ गया आंसर 12.460 किलोमीटर. ओके, अभी डिस्टेंस ट्रैवल बाय वॉकिंग, डिस्टेंस ट्रैवल बाय वॉक, ये कितना है 460 मीटर.
तो ये 460 मीटर है, इसको किलोमीटर में हमें कन्वर्ट करना है। इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे और ये आ जाएगा फ्रैक्शन में। और फ्रैक्शन में कैसे आ जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 0 है तो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में 3 डिजिट आ जाएंगे और वो न्यूमरेटर के 460 और उसके आगे आएगा हमारा 0.460। ओके, तो ये आ गया किलोमीटर में। अभी हमें टोटल डिस्टेंस ट्रैवल ऑल टुगेदर निकालना है, तो हम क्या कर लेते हैं, तीनों ट्रैवलिंग की एडिशन कर लेते हैं। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल ऑल टुगेदर is equal to distance traveled by bus plus distance traveled by car plus distance traveled by walk is equal to डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस कितना है 42.365 किलोमीटर प्लस डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार 12.460 किलोमीटर प्लस डिस्टेंस ट्रैवल बाय वॉक कितना है 0.640 किलोमीटर। अभी देखो इन तीनों की एडिशन की तो हमारा आंसर 55.465 किलोमीटर आ जाएगा। कैसे, देखो फर्स्ट नंबर हमने एज इट इज राइट कर लिया, सेकंड नंबर का डेसिमल पॉइंट फर्स्ट नंबर के डेसिमल पॉइंट के नीचे, राइट साइड के डिजिट राइट साइड में, लेफ्ट साइड के डिजिट लेफ्ट साइड में। ओके, थर्ड नंबर का डेसिमल पॉइंट ऊपर के 2 नंबर के नीचे ही आएगा, राइट साइड के डिजिट राइट साइड में, लेफ्ट साइड के डिजिट लेफ्ट साइड में, इन तीनों की एडिशन। 5 + 0 0 5 आएगा, 6 + 6 12 12 + 4 16 हो गए, 16 6 यहाँ पे कैरी 1, 3 + 1 4 4 + 4 8 8 + 6 14 हो गए, 14 का 4 यहाँ पे कैरी 1, यहाँ पे 2 + 2 4 4 + 1 5, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट 4 + 1 5, तो 55.465 आ गया किलोमीटर। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय अविनाश all together is 55.465 किलोमीटर। इतना डिस्टेंस अविनाश ने ऑल टुगेदर ट्रैवल किया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, आयशा बॉट 1.80 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर हर सलवार एंड 2.25 मीटर फॉर हर कुर्ता। इफ द क्लॉथ कॉस्ट 120 रुपीज पर मीटर, हाउ मच मस्ट शी पे द शॉपकीपर। ओके, आयशा ने 1.80 मीटर क्लॉथ सलवार के लिए लिया है, 2.25 मीटर क्लॉथ कुर्ता के लिए लिया है और 1 मीटर क्लॉथ की जो कॉस्ट है वो है 120 रुपीज़। तो उसने दोनों के लिए कुर्ता एंड सलवार के मिला के कितने रुपीज़ शॉपकीपर को पे किए हैं हमें यहाँ पे निकालना है। तो उसके लिए हम पहले उसने कितना टोटल क्लॉथ बॉट किया है वो हम निकालेंगे। ओके, यानी कि दोनों कुर्ता एंड सलवार की जो मीटर में वैल्यूज दी है उनकी एडिशन करेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेंथ ऑफ क्लॉथ बॉट फॉर सलवार। ओके, लेंथ ऑफ क्लॉथ फॉर सलवार is equal to
1.80 meter. After that, length of cloth bought for kurta is equal to 2.25 मीटर. अभी हम टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बॉट वो निकाल लेते हैं. देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बॉट इज इक्वल टू लेंथ. टोटल लेंथ निकालनी है तो क्या करना होगा, लेंथ ऑफ क्लोथ बॉट फॉर सलवार प्लस लेंथ ऑफ क्लोथ बॉट फॉर कुर्ता. ओके, लेंथ ऑफ क्लोथ फॉर सलवार प्लस लेंथ ऑफ क्लोथ बॉट फॉर कुर्ता is equal to 1.80 मीटर प्लस 2.25 मीटर. तो देखो 1.80 ऊपर के नंबर के डेसिमल पॉइंट के नीचे सेकेंड नंबर का डेसिमल पॉइंट, राइट साइड के डिजिट राइट साइड में, लेफ्ट साइड का डिजिट लेफ्ट साइड में. ओके, इनकी एडिशन 0 + 5 5, 8 + 2 10, 0 कैरी 1, 2 + 2 4 हो गए. यहाँ पे डेसिमल पॉइंट 4.05 मीटर टोटल उसने बॉट किया है. 4.05 मीटर. ओके, अभी यहाँ पे द रेट ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू 120 रुपीज पर मीटर है. तो ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रेट ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू 120 रुपीज पर मीटर, यानी कि हर एक मीटर का 120 रुपीज. ओके, तो यहाँ पे देयरफॉर अमाउंट पेड टू द शॉपकीपर, उसने शॉपकीपर को कितनी अमाउंट पेड की है, अमाउंट पेड टू द शॉपकीपर इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बॉट इनटू रेट ऑफ क्लॉथ. तो यहाँ पे टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बॉट इनटू रेट ऑफ क्लोथ्स. तो यहाँ पे टोटल कितना क्लोथ्स उसने बॉट किया है, 4.05 मीटर, और रेट ऑफ क्लोथ कितना है, 120 रुपीज पर मीटर. ओके, हर एक मीटर का 120 रुपीज. तो यहाँ पे हमें इन दोनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन करनी है. 4.05 मल्टीप्लाई बाय 12 ही क्यों लिया यहाँ पे, ये 0 है लास्ट में, हम आंसर के राइट साइड आंसर आ जाएगा. ओके, 12 5 जा 60, 60 का 0 यहाँ पे कैरी 6, 12 0 जा 0, 0 + 6 6 आ गए यहाँ पे. 12 4 जा 48, तो यहाँ पे 486, और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा. देखो ये जो 0 मैंने यहाँ पे पेंडिंग रखा था वो 0 दे दिया, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ गया हमारा. तो यहाँ पे मैंने 2 0 छोड़कर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट क्यों दिया है, क्योंकि जिन दो नंबर का हमने मल्टीप्लिकेशन किया उन दोनों नंबर के मिला के टोटल 2 डिजिट है डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में, इसीलिए मैंने 2 डिजिट छोड़कर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट दिया है. ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर 486 आ गया है, 486 रुपीज. ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10 आयशा पेड रुपीज 486
to the shopkeeper. ओके, 486 रुपीज उसने शॉपकीपर को पेड किए हैं. 6 number example. Sujata bought a watermelon weighing 4.25 kilogram and gave 1 kilogram 750 gram to the children in her neighborhood. How much of it does she have left? तो यहाँ पे सुजाता ने 425 किलोग्राम का वाटरमेलन बॉट किया है. उसमें से उसने नेबरहुड जो चिल्ड्रन थे उनको 1 किलोग्राम में 750 ग्राम दिया है. तो उसके पास कितना वाटरमेलन लेफ्ट है ये हमें निकालना है. तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, टोटल वेट जो है उसमें से जो वाटरमेलन बच्चों को दे दिया है वो माइनस करेंगे, जो आएगा वो उसके पास रहेगा. पर यहाँ पे ये किलोग्राम में दिया है, ये किलोग्राम एंड ग्राम दोनों में दिया है. पहले हमें ये ग्राम में जो है उसको हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा. तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं टोटल वाटरमेलन का वेट कितना है 4.25 ग्राम. टोटल वेट of watermelon is equal to 4.25 किलोग्राम. ओके, और उसमें से उसने बच्चों को कितना दे दिया है, वेट ऑफ वाटरमेलन गिवन टू चिल्ड्रन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम 750 ग्राम. ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं weight of watermelon given to the children is equal to 1 kilogram 750 ग्राम. तो यहाँ पे ये 750 जो ग्राम जो है उसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो यहाँ पे 1 किलोग्राम प्लस 750 ग्राम है. अभी इस ग्राम के हमें इस किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो इस ग्राम का जो वेट दिया है उसको 1000 से डिवाइड करना होगा. 1 किलोग्राम प्लस 750 डिवाइडेड बाय 1000. इसको 1000 से डिवाइड किया तो ये आंसर फ्रैक्शन में आ जाएगा, और वो कितना आ जाएगा 0.705 आ जाएगा. देखो यहाँ पे 1 किलोग्राम प्लस 0.750 किलोग्राम आ जाएगा. ओके, ये कैसे 0.750 कैसे आ गया, तो देखो यहाँ पे मैंने इससे पहले एग्जाम्पल में आपको फ्रैक्शन का डेसिमल में कैसे कन्वर्ट होता है वो बताया है. तो देखो इसका आंसर फ्रैक्शन में आ जाएगा. वहाँ पे उसके हमें डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में 3 डिजिट लेने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 30 है इसीलिए. और वो कौन से डिजिट रहेंगे, न्यूमरेटर के. तो न्यूमरेटर के डिजिट दे दिए मैंने, उनकी लेफ्ट साइड में डेसिमल पॉइंट भी दिया है. तो ये 1 2 3 डिजिट आ गए. 3 डिजिट क्यों लिए हमने डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में, डिनोमिनेटर के नंबर में 30 है इसीलिए. ओके, इसलिए हमने डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में भी 750 ये ऊपर के न्यूमरेटर में जो 3 थे वो लिए, उनके बाद में हमने लेफ्ट साइड में हमने डेसिमल पॉइंट दे दिया. अंडरस्टैंड. अभी इन दोनों की एडिशन की हमने 1 मीन्स व्हाट 1.1 ये यूनिट प्लेस पे है, उसके राइट साइड में है डेसिमल पॉइंट. और यहाँ पे इस नंबर में यूनिट प्लेस कौन सी है, 0.750. ओके, इन दोनों की एडिशन करें तो कितना आ जाएगा 1.750 आ जाएगा. इतना किलोग्राम वाटरमेलन उसने नेबरहुड चिल्ड्रन को दे दिया है, 1.750 किलोग्राम. ओके, अभी हम टोटल वाटरमेलन में से ये वाटरमेलन सब्सट्रैक्ट करेंगे, वो जो आ जाएगा वो रहेगा उसके पास वाटरमेलन लेफ्ट विथ सुजाता. तो यहाँ पे वेट ऑफ वाटरमेलन लेफ्ट विथ हर, देयरफॉर वेट ऑफ वाटरमेलन left with her is equal to total weight
of the watermelon minus weight of the watermelon given to the children. हमें वेट ऑफ वाटरमेलन लेफ्ट विथ हर ये निकालना है, तो हमें टोटल वेट ऑफ वाटरमेलन माइनस वेट ऑफ वाटरमेलन गिवन टू चिल्ड्रन ये निकालना होगा. सो टोटल वेट ऑफ वाटरमेलन कितना है, उनका टोटल वेट है 4.25 किलोग्राम माइनस, और बच्चों को जो दिया है वाटरमेलन वो कितना है 1.750 किलोग्राम. अभी देखो इनकी सब्सट्रैक्शन करनी है, तो यहाँ पे 4.25 माइनस 1.75, 5 में से 5 सब्सट्रैक्ट हो गया 0. आपको ये नंबर कैसे पुट करने ये तो पता है ना, ऊपर के नंबर के डेसिमल पॉइंट के नीचे नेक्स्ट नंबर का डेसिमल पॉइंट आना चाहिए, और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड के डिजिट राइट साइड में, लेफ्ट साइड के डिजिट लेफ्ट साइड में, यूनिट प्लेस के नीचे. 5 में से 5 सब्सट्रैक्ट हो गया 0, 2 में से 1 सब्सट्रैक्ट नहीं होता, हमें यहाँ से कैरी लेना होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये 2 12 हो गए, 12 में से 7 सब्सट्रैक्ट हो गए, यहाँ पे 5 रह गए, 3 में से 1 सब्सट्रैक्ट हुआ, यहाँ पे 2 रह गए, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे. तो कितना वाटरमेलन लेफ्ट है उसके पास 2.50 किलोग्राम इज इक्वल टू 2.50 किलोग्राम. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 the weight of watermelon left with Sujata is 2.50 किलोग्राम. ओके, 2.50 किलोग्राम वाटरमेलन उसके पास लेफ्ट है. क्वेश्चन नंबर 7 है, अनीता वॉज ड्राइविंग एट अ स्पीड ऑफ 85.6 किलोमीटर पर आवर. द रोड हैड अ स्पीड लिमिट ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर. बाय हाउ मच शुड शी रिड्यूस हर स्पीड टू बी विद इन द स्पीड लिमिट. अनीता की ड्राइविंग स्पीड 85.6 किलोमीटर पर आवर है और रोड की स्पीड लिमिट जो है 55 किलोमीटर पर आवर है. स्पीड लिमिट में आने के लिए उसको उसका कितना स्पीड कम करना होगा ये हमें यहाँ पे निकालना है. तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे ड्राइविंग स्पीड ऑफ अनीता इज इक्वल टू 85.6 किलोमीटर पर आवर. ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं ड्राइविंग स्पीड ऑफ अनीता इज इक्वल टू 85.6 किलोमीटर पर आवर. ओके, और स्पीड लिमिट कितना है ड्राइविंग का, स्पीड लिमिट फॉर ड्राइविंग इज इक्वल टू स्पीड लिमिट फॉर ड्राइविंग इज इक्वल टू 55 किलोमीटर. ओके, अभी स्पीड रिड्यूस बाय हर टू विद इन द स्पीड लिमिट, देयरफॉर स्पीड रिड्यूस बाय हर टू बी विद इन द स्पीड लिमिट इज इक्वल टू ड्राइविंग स्पीड ऑफ अनीता माइनस स्पीड लिमिट फॉर ड्राइविंग, ये हमें माइनस करना होगा. ओके, उसकी स्पीड में से रोड की जो स्पीड है वो माइनस करनी होगी, यानी कि ड्राइविंग स्पीड ऑफ अनीता माइनस स्पीड लिमिट फॉर
driving is equal to 85.6 किलोमीटर पर आवर माइनस 55 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे 85.6 माइनस 55, ओके। और ये 55 में डेसिमल पॉइंट नहीं है, इसका मतलब क्या है, यूनिट प्लेस के राइट साइड में डेसिमल पॉइंट होता है, ऊपर के नंबर के डेसिमल पॉइंट के नीचे नीचे वाला नंबर का डेसिमल पॉइंट। अभी 6 में से कोई नंबर नहीं सब्सट्रैक्ट करने के लिए तो 6 ही आएगा। 5 में से 5 सब्सट्रैक्ट हो गए 0, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, और 8 में से 5 सब्सट्रैक्ट हो गए, यहाँ पे 3 रह गए, ओके। तो 30.6 यह क्या आ गया, उतना स्पीड अनिता को रिड्यूस करना होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10 अनिता need to reduce her speed by 30.6 किलोमीटर पर आवर to be within the speed limit, ओके। 30.6 किलोमीटर पर आवर स्पीड उसको रिड्यूस करना होगा, तब वो स्पीड लिमिट में आ जाएगी, ओके। तो बच्चों, कैसी लगी मेरी वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।